ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला होने वाला है और सभी का भला आप ही की कृपा दृष्टि से होता है। अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उस संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसको सुने। श्री जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपनी ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष देखते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, फिर समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। ये दोहा है। फिर वही कथा मैंने वहरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। सूकर खेत वहरा क्षेत्र। उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको अच्छी तरह समझा नहीं। तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने प्रथम बारी कथा कहाँ पर सुनी थी। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसित हुआ एक महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। रामकथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। रामकथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात जो घिसी जाती है। इस कथा से अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। सर्पिणी मतलब सांप की पत्नी सर्पिणी है। मन में नाना प्रकार के कन्फ्यूजन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, जो मनुष्य की ऊर्जा को खाते रहते हैं। ये कन्फ्यूजन रूपी विचार ही तुलसीदास जी ने उनको मेंढक रूपी संज्ञा दी है। कभी कोई विचार फुदक करके सामने आता है, कभी कोई विचार फुदक करके आपके मन मस्तिष्क के पटल पर आ जाता है। आप कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। ये भ्रम रूपी विचार, भ्रम रूपी मेंढक रूपी विचार आपको परेशान किए रहते हैं। तो राम कथा कैसी है? उन समस्त विचारों को खा जाने वाली है, क्योंकि कुविचार हैं, आपकी ऊर्जा को खाते हैं, आपको परमात्मा से मिलन में रोकते हैं। और ये कहा है
कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथ पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। ये कामधेनु कौन थी? जब आप पढ़ते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुरों का, देवताओं का और राक्षसों का संग्राम हुआ, अंत में इस बात पर सहमति बनी कि उसको विजयी माना जाएगा जिसको अमृत मिलेगा। और अमृत कहाँ से मिलेगा? अमृत को प्राप्त करने के लिए एक मंदराचल पर्वत लिया गया, सांप की वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे, उसको घिसने में, चलाने में, मथनी को चलाने में, जैसे दही को बिलोया जाता है ऐसी पहाड़ को बिलोया गया। और उस पहाड़ में से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक रत्न का नाम है कामधेनु गाय। अब ये कथा जो है समझ में आने वाली नहीं है अगर बुद्धि के द्वारा समझा जाए, लेकिन इसका आध्यात्मिक रूप से बड़ा महत्व है। आपकी एक तरफ नाक में ईड़ा नाड़ी है, एक तरफ पिंगला नाड़ी है, एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं। बीच में मंदराचल पर्वत पर जो आपके मूलाधार चक्र में स्थित है, वहां सोई हुई सुषुम्ना नाड़ी है। उस सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। ईड़ा और पिंगला का जब आपस में घर्षण होता है तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न प्रदान करती है। और ये प्राणायाम की क्रिया से, ध्यान की क्रिया से, समाधि से, मंत्र अनुष्ठान से, नाम जप से भिन्न भिन्न प्रकार से जागृत हो जाती है। तो उसमें से जो रत्न निकल कर सामने आते हैं, जिनसे आपका कल्याण होता है, यह आध्यात्मिक साधना की बात है। तो गुरु श्रेष्ठ आपको ये बतलाते हैं कब किस रत्न का किस प्रकार से सदुपयोग करना है। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जिनको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है, जिनका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल राम कथा को भी सुन लेंगे तो उनके पापों का नष्ट होगा, पाप समान जो उनके कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और उनको पुण्य कर्मों की प्राप्ति होगी। उनको कामधेनु गाय रूपी, एक रत्न रूपी, अमृत रूपी ये राम कथा मिल गई है जो मैं लिखने वाला हूँ। अगर वो सुनेंगे तो उनकी पाप कर्मों की शांति होगी, ये तुलसीदास जी कहते हैं। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु देवताओं की कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा हैं। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान हैं और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान हैं। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान हैं और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही हैं। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास जी के लिए, तुलसी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी के माता का नाम था हुलसी, के समान हृदय से हित करने वाली हैं। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है और ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी यहाँ अपनी माता को भी प्रणाम कर रहे हैं, एक तरह से उनको सम्मान दे रहे हैं। जब वो ये बोलते हैं तुलसीदास हित ही हुलसी सी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। क्या प्रिय है? राम कथा। और तुलसीदास के लिए माता के समान हृदय से हित करने वाली है। तुलसीदास जी एक अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुए थे, जिसको गंडमूल बोलते हैं। एक ऐसा मूल जिसमें जन्म लेने से ही माँ हानि होती है और 8 वर्ष तक, ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता कि 8 वर्ष तक बच्चे का मुख अगर माता पिता देख लेंगे तो
उनको बड़ी भारी हानि और विपदा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी को बिना मुख देखे उनके माता पिता ने त्याग दिया था। उनका पालन पोषण किसी और ने किया। लेकिन तुलसीदास जी अपनी माता को सम्मान देते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी की माता का नाम है कि सम्मान हृदय से हित करने वाली है, क्योंकि जिसने पैदा किया 9 महीने गर्भ में रखा, क्या उसके मन में से वो प्रीति छूट जाएगी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? वो भले उसने मुझे छोड़ दिया अपने पिता के या अपने लोक कारकों के कारण, लोक उपचारकों के कारण, कि बच्चा जन्म लेते ही कि उसको त्यागा जाएगा, लेकिन वो माता मन से तो हित करने वाली है। मेरे मन में उसके प्रति अनुराग है और उसके मन में भी, मेरी माता के मन में भी मेरे प्रति अनुराग है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं, कोई चाहे या न चाहे, चाहे भले ही दूर से सुन ले, चाहे उसका मन का भाव हो या ना हो, तो राम कथा उसका भी कल्याण करने वाली ही है। समस्त प्रकार से और सब प्रकार से उसके लिए हितकारी ही होती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।